Hello everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and today we are going to discuss one of the most important sum regarding trigonometric ratio under the chapter trigonometry of class 10th. Okay, so सबसे पहले देखो आपको सम बोल क्या रहा है इन ट्रायंगल OPQ इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP क्या दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर हमें फिगर गिवन है ओके एंड OQ minus PQ will be equal to 1 centimeter and you will have to find a trigonometric ratio that is sine and the cos one. Okay. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. सो चलो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि OP 7 सेंटीमीटर इट मींस दैट आपका जो बेस है वो 7 है ओके एंड OQ डायग्राम में क्या है हाइपोटेन्यूज एंड PQ जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का डिफरेंस है वो 1 है. इट मींस दैट अगर परपेंडिकुलर x होगा तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा x प्लस 1. इट मींस दैट जो भी वैल्यू आगे उसमें डिफरेंस 1 का होगा ओके. आगे आपको कुछ नहीं बताया गया सिर्फ यहां तक बताया गया. तो हम सबसे पहले अगर हमें कोई दो साइड्स के बारे में कुछ भी बताया गया तो आप क्या यूज करते हो थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर ओके. सो OP तो हमें दिया गया है 7 एंड QP let us suppose that value of QP will be x and this will be equal to x plus 1 square okay. Now x square plus 1 plus 2x will be equal to x square plus 49 okay. Now x square will be get cancel out and you will get 2x equal to 49 plus minus 1 will be equal to 48 and the value of x will be equal to 24 okay. So x की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 24 and this will be 25. अभी हमें पूछा गया है साइन Q एंड Q cos Q ओके. सो हमारे पास साइन Q एंड cos Q पूछा है. इट मींस दैट जो आपका एक्यूट एंगल होगा थीटा तो वहां से मानना है ओके. सो ये ध्यान रखना है कि हमें O का एंगल नहीं बोला हमें Q का एंगल बोला है. तो आपको पता है अगर Q का एंगल बोल रहा है ठीक है तो इसके ऑपोजिट हमारे पास हमें क्या मिलेगा जो वैल्यू होगी Q ओके. सो ये क्या बनेगा हमारा परपेंडिकुलर. सो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी y क्योंकि Q हम क्या मान रहे हैं हमारा थीटा ठीक है. सो Q यहां पे है और P यहां पे है. इट मींस दैट दिस विल बी योर बेस ओके. सो ये आपका क्या होगा बेस एंड इसके सामने जो है वो तो हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा और जो बच गया वो हमारा O है ठीक है. वो क्या बनाएगा हमारे पास 7 दैट इज योर परपेंडिकुलर. सो ये सम को समझने के लिए सिर्फ ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो किस एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा है ओके. सो अभी बोला है हमें साइन Q एंड cos Q. तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 25 एंड परपेंडिकुलर विल बी 7 एंड 25. आई होप आपको ये सम समझ आ गया होगा इसमें कोई डाउट नहीं होगा ओके. एंड वन ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज हैव इन योर NCERT बुक ओके. सो वो भी इसके साथ की प्रॉब्लम है ओके.
सो ये डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि बच्चों को यहां तक तो वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन वो कंफ्यूज कहां पे होंगे कि हमने थीटा कहां से मेजर करना है। ऑलराइट, सो ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट इज Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and stay tuned, and I will give more lecture like these and for more content please subscribe to my channel.